कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ आइए बाबूजी आइए। भाई जी कैसा लगा मूवी आपको? अच्छा लगा? पहली बार देखे? सेंटर आइए कभी। जी जरूर ठीक है, जरूर। आपको कैसा लगा? चलिए और बहन जी? बहुत अच्छा लगा। हम तो लग रहा था कि इतना जल्दी क्यों खत्म हो गया, और भी आगे कुछ दिखाया जाता। कैसा लगा भैया आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ समझ में आया? हाँ, बहुत अब सेंटर पे आइए। आपको भाभी जी? चलिए मन को शांति मिला। चलिए बहुत बढ़िया। आपको माता जी? आज पहली बार देखे ब्रह्मा बाबा की हिस्ट्री? सेंटर पे आते हैं? नहीं, पहली बार देखा। तो सेंटर पे आइए आमगोला, ठीक है, आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी योग के बारे में। आपको बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? नाम क्या है? नेहा। नेहा। अच्छा समझ में आया? हाँ। क्या अच्छा लगा? एक जब बार वो खुद मतलब परमात्मा दूसरे को मतलब कि अपना बारे में जब बता रहे थे, उनके बारे में वो बहुत बढ़िया। चलिए आपको कैसा लगा कुछ बताइए इसके बारे में। ये यूट्यूब पे आएगा आपका सारा रिव्यू। उमेश भाई रुकिए अभी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? आत्मा परमात्मा से जो होता है। हाँ, नारी सशक्तिकरण के बारे में पापा ने कैसे परीक्षाएं पास की सारा दिखाया। चलिए बहुत बढ़िया। उमेश भाई जी आइए आपका कैसा? आप तो बाबा के बच्चे हैं, फिर भी क्या है तो हमको तो पता ही है सब कुछ की बाबा बहुत की जीवनी थी। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर एनिमेटेड फिल्म होने के बाद भी बहुत जीवंत फिल्म था ये। जीवन आप बताइए बहन जी, बहुत बढ़िया लगा। क्या अच्छा लगा? एक बात बताइए। बाबा लेखराज के बारे में तो पहले भी मैं जान रही थी। इसको इतना सुंदर से फिल्माया गया और स्पिरिचुअल बहुत ये बताया गया है, जैसे आत्माओं का कैसे परमात्मा से मिलन और प्रकाश और ओंकार की ध्वनि और निराकार कैसे संस्था की शुरुआत हुई, आज कितना बेहद को प्राप्त है। अब कितना बढ़िया चल रहा है और वाकई में शांति देने वाली संस्था है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। आपका नाम? मीरा मधुमेह, कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरपुर से, मिठनपुरा से। मिठनपुरा से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपको माता जी? और भाई बताइए, आप बताइए। शांति का अनुभव हुआ। अनुभव हुआ? सेंटर पे आएंगे अभी, कोर्स करेंगे? धन्यवाद। और भाई जी? और ये तो इसको देखने से लगा ब्रह्मा बाबा किस तरह से एक नया परिवर्तन समाज में लाने का कोशिश किया और कितना संघर्ष करना पड़ा। और आज तो देखिए ये आज के परिवेश में तो ये पता चलता है, ये तो शिव बाबा के कृपा से ही संभव हो पाया। संभव हो पाया। तो एक बल एक भरोसा। एक फल एक भरोसा। थैंक यू सो मच। आपका नाम? उदय जी, उदय भाई है। सेंटर पे आते हैं आप? जी प्राय आते हैं। थैंक यू थैंक यू। आप बताइए भाई जी, कैसा लगा? तो पीछे बहुत बेहतरीन लगा। क्या एक चीज बताइए, कोई एक बात अच्छी लगी आपको पूरे सिनेमा को देखने के बाद? मतलब बाबा के बारे में जो सुनते थे, आज प्रत्यक्ष आँख के सामने देख करके सब कुछ लगा कि जैसे कितना संघर्ष किया बाबा ने। हाँ, पहले सिर्फ सुनते थे, आंखों में इमेजिंग था कि इस तरह हुआ होगा, लेकिन ये बहुत बेहतरीन पिक्चर बना है इस पर। जी। सो आगे भी इस तरह का पिक्चर बनाया जाए। एमिनेशन पिक्चर इस तरह का तो बहुत बेहतरीन बेहतरीन है, बहुत ही एक बेहतरीन। पूरा एक छवि क्लियर हो गया आपको कि पूरा, कैसे हाँ, संस्था की शुरुआत हुई हाँ, और आज संस्था कितने बेहद को प्राप्त। पहले सिर्फ हम लोग इमेजिंग करते थे, अब सामने देख लिया। अब सामने लगा बिल्कुल। चलिए, आपका नाम? मेरा नाम अजय है। क्या करते हैं आप? हम काम करते हैं, वही प्राइवेट काम करते हैं, बगल में ही है। सेंटर पे आते हैं? सेंटर के बगल में ही घर सेंटर पे है। आते हैं? जी, सेंटर के बगल में ही घर है। चलिए, तो अब ये मैसेज सबको देना है, बिल्कुल देना। ठीक है? ओम शांति। हाँ भाई जी, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है। आपका नाम? साहस और विवेक जो है जी, यह दोनों अगर मिल जाए तो बड़ा से बड़ा काम हो सकता है। हो सकता है। आपको यही इसका शिक्षा है। बहुत बढ़िया। जी साहब, दिलीप कुमार मेरा नाम हुआ। दिलीप कुमार। मैं सेंटर पर जाता हूँ। जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। भाई जी, आपको आपका रिव्यू कैसा है इस मूवी को देखने के बाद? इसमें ये लगा एक बल एक भरोसा के बदौलत बाबा कराची से यहाँ तक चले आए और आगे बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है। आप बहन जी? सबसे पहले मैं तो ओम शांति बोलूंगी जी। और मैंने स्टोरी पढ़ रखी थी पहले भी जी। और मैं शिवानी सिस्टर का बहुत पहले से उनका इंटरव्यू, वो जो प्रोग्राम आता था दूरदर्शन पे, वो देखा करती थी और वहीं से मैं प्रेरित होकर मैं अपने हस्बैंड को भी मतलब इनको बताया और ये भी वहां से शुरुआत की है। तो मुझे तो बहुत ही आज मुजफ्फरपुर में लास्ट शो था, कल 700 लोगों ने देखा और आज लगभग 300-400 लोगों ने देखा। तो मैं समझता हूँ एक अच्छा मैसेज समाज को गया है। जी। आपको राजयोग कोर्स किया आपने? मैंने राजयोग कोर्स नहीं तो आपका संकल्प क्या है, करेंगे? मैंने संकल्प ही नहीं किया है, लेकिन मैं नियमित रूप से मैं इनका जो
स्टोरी है शिवानी सिस्टर का, मैं देखती हूँ और पढ़ती भी हूँ। और मैं इनको अपने हस्बैंड को बताया था, जो उन्होंने सारा कोर्स किया हुआ। बहुत बढ़िया। तो ये इन्होंने किया तो आप भी कीजिए, ठीक है। वेलकम है आमगोला में, आइए। थैंक यू सो मच। हाँ, आप ओम शांति। आप भाई जी कैसा लगा आपको, थोड़ा बताइए। पंडित सीताराम झा नाम हुआ जी, आते ही मन में शांति है जी। प्रथम बार आया हूँ जी। बार आश्रम में आए हैं कभी? नहीं। बाबा की हिस्ट्री देखकर कैसा लगा आपको? मन में शांति है। शांति कंटिन्यू कीजिए और आगे राजयोग कोर्स कीजिए। असली परमात्मा का जो ध्यान है, ज्ञान है, कैसे लेना चाहिए, इसके लिए वेलकम है ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे। थैंक यू। हाँ भाई जी, आप बताइए कैसा लगा मूवी देखने के बाद? अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और भाई जी, आप तो यहाँ के मैनेजर ही हैं, ठीक है। हाँ, हम तो हिंदुस्तान में हैं। हाँ, हिंदुस्तान पेपर में। जी, अच्छा, मीडिया से हैं। तो पहले तो सुना होगा संस्था के बारे में, अभी सुना? लिखता हूँ आपके यहाँ के संस्था। अच्छा, लिखते हैं। तो अभी ये देख के आपको क्या एक शिक्षा मिली? मुझे तो खुद अपने आप में ये हिम्मत मिला कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है जी। अगर इरादा नेक हो जी, तो हार नहीं मानना चाहिए और लगातार अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए। बिल्कुल। और परम पिता परमेश्वर को, आत्मा जो है, उनसे लगाव करके अगर कोई भी काम किया जाए जी, तो सब सफल। थैंक यू। मुझे वो समय, वो सीन बहुत अच्छा याद आया कि बाबा बोल रहे हैं कि होली का समय है और जलेबी, बच्चों लोग को जलेबी खिलाना है। घर में अनाज भी नहीं है। उसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि निराश होकर के वहाँ से छोड़ के चले गए हैं जी, और कुछ लोग रह गए जी। उन्होंने विश्वास दिलाया कि मैं सेठ नहीं हूँ, ऊपर वाले सेठ हैं। बैठे हैं। बहुत इमोशनल सीन था वो, और वही हुआ जी। वो मुझे इतना भावुक बना दिया वो समय, देखने को मिला कि वाह। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सेंटर पे आइए, आप हिंदुस्तान पेपर में हैं। जी जी, थैंक यू जी, थैंक यू। आप गार्ड भाई साहब, आपने तो कई बार देखा है सुबह से, कैसा लगा? एक प्रेरणा स्रोत है, कहानी बहुत सही है जी। और इससे यही सीख मिलती है कि आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए इंसान को। आप परिश्रम करते रहिए जी, तो भगवान आपके साथ। अगर किसी भी मुश्किल में घड़ी आती है जी, तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में भगवान सहायता करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ओम शांति। जाने का रास्ता इधर है जी। हाँ दीदी, हमारे शहर में मुजफ्फरपुर में बाबा की पूरी हिस्ट्री की जो एक मूवी बनी है, उसका नाम है द लाइट। पहली बार पूरे भारत में सिनेमा हॉल में मूवी आई और हमारे संस्था के द्वारा ऑर्गेनाइज करके मोती झील में मूवी दिखाई गई। तो आप भी कल उसको ओपनिंग में गए थे और आज भी आप विशेष रूप से उसको देखने गए। तो आपको क्या लगता है इस तरह की मूवी जो बनी बाबा के ऊपर, और आपको विशेष इस मूवी से आपको क्या एक प्रेरणा और क्या आप संदेश देना चाहते हैं? बाबा का जो पूरी हिस्ट्री दिखाई, प्रैक्टिकल देखने में वो ज़्यादा आकर्षक लगी, क्योंकि बाबा ने शुरू से ही आध्यात्मिकता का जो उनके अंदर संस्कार था, गुरुओं के प्रति भावना थी, भगवान के प्रति जो श्रद्धा थी, विश्वास था, उसके आधार से ही वो आगे बढ़ते गए। और फिर एक दिन उन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया, महाविनाश का भी साक्षात्कार किया, और वो आवाज़ सुनी जो परमात्मा ने उनको दी, और परमात्मा ने उनके अंदर प्रवेश होकर ज्ञान सुनाया। वो सीन जो थे वो बहुत आकर्षक थे, अच्छे थे, प्रेरणादायी थे। दीदी, आप ब्रह्मा बाबा के साथ रह चुके हैं, तो आपको कई सारे सीन तो ऐसे ही क्लियर हो गया होगा जब देखते रहे होंगे। नहीं, वो तो बाबा को हमने देखा, बहुत बरस बाबा के साथ रहना हुआ, वो सारे दृश्य हमने देखे हुए हैं। बाबा के अंदर कितना रूहानी आकर्षण रहा और कैसे बाबा ने बच्चों को इतनी मीठी पालना दी, लगा कि बाबा के नैनों में पल रहे हैं। इतनी ऊंची स्थिति बाबा ने बनाई, वरदानों से सजाया, कदम कदम गाइड किया। ये भी बाबा ने एक नया जीवन हमें दिया, वो जीवन आज भी बाबा के गुण गाता ही रहता। थैंक यू दीदी जी का मैं आपको दिखाता हूँ। दीदी जी ब्रह्मा बाबा के साथ 1969 से पहले जब दीदी अमृतसर पंजाब से निकली
और कैसे दिल्ली में कोर्स किया और ब्रह्मा बाबा के साथ मधुबन में दीदी रही, कई साल तक आना जाना चलता रहा। और बाबा के यंग एज में बाबा के साथ की फ़ोटो मैं दीदी की आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए साक्षात प्रजापिता ब्रह्मा के साथ रानी दीदी को, ये उस जमाने की फ़ोटो है जब दीदी मुश्किल से मैं समझता हूँ 16 या 18 साल की होंगी, उस समय की फ़ोटो है। शांति, हाँ, ये दी लाइट फिल्म पूरे विश्व को परमात्मा का साक्षात्कार कराएगा, जिससे प्रत्येक हर एक मनुष्यों के जीवन में सुख शांति भरा रहेगा। और ये दी लाइट फिल्म से हम लोग को हर समस्या से कैसे हम पार करें, ये हमको सीखने को मिला। और आज तक संसार में जितने भी महापुरुषों ने जन्म लिया, जितना ब्रह्मा बाबा ने नारी शक्तियों को आगे किया, आज तक किसी महापुरुषों ने नहीं किया। इसलिए नारी शक्ति का उत्थान किया ब्रह्मा बाबा ने, और कोई महापुरुषों ने इतना नारी शक्ति। आपका नाम बताइए? पीके पद्मा। कहाँ रहते हैं? मुजफ्फरपुर सेंटर में समर्पित है और रहने वाले उड़ीसा के हैं? उड़ीसा का ना, बिहार मुजफ्फरपुर के। ठीक है, थैंक यू। बहन जी आपको कैसा लगा? हम अच्छा बोले हैं। ओम शांति। क्या समझ में आया आपको? एक सही बात बताएं तो भगवान पर अगर निश्चय है तो असंभव कुछ भी नहीं है। भगवान पर विश्वास करके चलेंगे तो जीवन में हमेशा सफलता मिलेगी। भले विघ्न आएंगे पर परमात्मा उससे पार करा देगा। ये संसार में संदेश जाएगा। इसलिए ये मूवी हर किसी को देखना चाहिए और भगवान का हाथ साथ पकड़ के जीवन में सत्य की राह पर चलना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। ओम शांति। इस तरह से आपने देखा मूवी को और हमारे भाई बहनों ने देखा। कल यहाँ पे लगभग 700 लोगों ने देखा था और आज लगभग 300 लोगों ने, लगभग 1000 लोगों ने इस मूवी का आनंद उठाया, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सौजन्य से और सुजीत सरकार के सौजन्य से ये 3D एनिमेटेड मूवी बना था। और ये मूवी ने पूरे शहर में एक अच्छा मैसेज दिया और हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ इस मूवी को देखने का। हम तो संस्था से जुड़े हुए हैं, लेकिन पूरी ब्रह्मा बाबा की हिस्ट्री एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है और इस पर बहुत अच्छा एक जो है मूवी बनाई गई है, जो आज मुजफ्फरपुर में 2 दिन से चल रहा है और बाकी शहरों में भी चलेगा। आप देख सकते हैं godlywoodstudio.com पे जाकर, वहाँ पे सारा इसका विशेष मैं जो ऑर्गेनाइजर थे हमारी संस्था से डॉक्टर फलक भाई, उसका भी इंटरव्यू 2 मिनट के लिए बताऊँगा, तो आप देखिए। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के सौजन्य से एक 3D मूवी बनाया गया संस्था के पूरे हिस्ट्री पे, जिसका नाम था द लाइट। और ये मूवी पूरे भारत भर में खासकर थिएटर में चल रहा है और इसको बनाने का जो सौजन्य प्राप्त है गॉडलीवुड स्टूडियो ब्रह्मा कुमारी और साथ साथ बहुत ही फेमस बॉलीवुड के डायरेक्टर सुजीत सरकार, जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। 3D मूवी है 1.5 घंटे की। तो ये हमारे मुजफ्फरपुर में भी चला 2 दिन। तो उसका क्या रिव्यू रहा, क्या फीडबैक रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा, उसके लिए हम बात करेंगे डॉक्टर फनीस भाई से, जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को कंडक्ट किया और मुजफ्फरपुर में लगभग 1000 लोगों को दिखाने का पूरा अवसर प्राप्त किया। तो इनसे हम बात करेंगे द लाइट मूवी के बारे में। जहाँ तक बात है कि इस मूवी को आपने 2 दिन के लिए यहाँ पे रखा था, पहले तो ये कहाँ पर रखा था और किस लक्ष्य से रखा था? लाइट मूवी ब्रह्मा कुमारी के साकार संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा के जीवन पर बना है। तो भारत के सभी लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 88 वर्षों से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में क्या कार्य हो रहा है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्या प्रेरणा मिली ब्रह्मा बाबा को, जो अपना संपूर्ण तन मन धन समर्पित कर दिया मानवता की सेवा में। तो ये सब जानकारी आम जन को होना चाहिए। ये किताब हमारे बनी है, लेकिन आज किताब पढ़ने का ज़माना नहीं है। तो बहुत बहुत हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं हमारे गॉडलीवुड स्टूडियो को और इसके प्रोड्यूसर बीके हरिलाल भाई जी को और जो इसके निर्देशक हैं सुजीत सरकार, उनको, कि उन्होंने 8 साल की मेहनत करके और बहुत अपना समय लगा करके, धन लगा करके ये फिल्म को बनाया। और आज पूरे भारतवर्ष में ये फिल्म धूम मचा रही है। जहाँ भी जा रही है वहाँ पर हज़ारों लोग इसको देख रहे हैं। हमारे यहाँ पहले ही दिन 750 लोगों ने इस फिल्म को देखा और सभी ने काफ़ी इसकी सराहना की। और इसको फिर हमने दूसरे दिन भी लगवाया तो बहुत लोगों ने देखा। तो अब पब्लिक की डिमांड है कि इसको फिर से लगाया जाए, ताकि आम जनता को भी इसका लाभ मिले। और जल्द ही हम इसको कस्बे कस्बे में ले जाएंगे, गांव गांव में ले जाएंगे, ताकि जन जन को परमात्मा का ये संदेश मिल जाएगा कि पिछले 88 वर्षों से
स्वयं निराकार परमात्मा शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से जो नई दुनिया की स्थापना का कार्य शुरू किया था वो अब समाप्ति की ओर है। जल्द ही भारत। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लोगों का क्या रिव्यू रहा? कई सारे पत्रकार, फेमस डॉक्टर, बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति भी इस लोग को देखने आए, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी संस्था के बारे में तो ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों को पता है, लेकिन बाहर वाले का आपने पूछा होगा फीडबैक, तो क्या आपको सुनने को मिला? उन्होंने भी जाना कि ब्रह्मा कुमारी का इतिहास क्या है। वो पहले नहीं जानते थे कि ब्रह्मा कुमारी का क्या इतिहास है। तो ये सब जानने के बाद उनके अंदर से भी एक ब्रह्मा कुमारी संस्था के प्रति एक सम्मान का भाव अपने उनके दिल के अंदर जागृत हुआ है। और ये एक बहुत बड़ा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लिए सहयोग का काम करेगा और जन जन के अंदर एक ब्रह्मा कुमारी संस्थान के प्रति एक जो कोई तरह की भ्रांति है तो उसको ये दूर करने का कार्य करेगा। धन्यवाद, थैंक यू। हमारे साथ थे डॉक्टर फलक भाई, जो कि मुजफ्फरपुर सेंटर पे रहते हैं और इस मूवी को संचालन करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने लगभग 1000 लोगों को इस मूवी को दिखाने का श्रेय प्राप्त किया। इसके लिए थैंक यू फलक भाई, धन्यवाद। और आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। तो आने वाले कल में बेगूसराय में भी बात कर रहे हैं, तो वहाँ भी चलेगा। तो धन्यवाद, थैंक यू। ओम शांति। इस तरह से हम इन करते हैं और इस मूवी को दिखाने का लक्ष्य यही था कि बाबा ने कितनी परीक्षाओं को पास किया और कैसे संस्था छोटी सी ओम मंडली से सिंध पाकिस्तान से आज पूरे विश्व में आज भगवान का परिचय और आज की शिक्षा के लिए मानी जाती है। तो इस तरह से गॉडलीवुड स्टूडियो और स्वीडिश सरकार ने एक अच्छी सी 3D मूवी बनाई जिससे कि समाज में एक अच्छा मैसेज गया। तो ऐसी प्रेरणा के साथ और ऐसी संदेश के साथ आज की इस इंटरव्यू को मैं ही खत्म करता हूँ। ओम शांति, थैंक यू, धन्यवाद। ब्रह्मा कुमारी इस परिवार के लिए खुशखबरी। 7 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ब्रह्मा कुमारीज की मोस्ट अवेटेड फिल्म द लाइट रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म का ट्रेलर आज बाबा मिलन के दिन डायमंड हॉल में ब्रह्मा कुमारीज की चीफ दादी रतन मोहिनी जी, एडिशनल चीफ बीके जयंती दीदी, महासचिव बीके निर्वैर भाई, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन भाई, संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके मुन्नी दीदी, बीके संतोष दीदी, बीके सुदेश दीदी और बीके शशि दीदी के अलावा कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय भाई, मल्टीमीडिया हेड बीके करुणा भाई, बॉलीवुड स्टूडियो के कार्यकारी निदेशक और द लाइट फिल्म के प्रोड्यूसर बीके हरिलाल भाई समेत 25,000 से अधिक लोगों की उपस्थिति में हुआ। बहुत हो गया तुम्हारा ये सत्संग का नाटक। सन्यासी बनने का बहुत शौक चढ़ा है तुम्हें। ऐसा ही चलता रहा तो ये दादा हमारे पूरे समाज का सत्यानाश करके छोड़ेगा। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों से ये मामूली लड़कियां केस लड़ने आई हैं। क्या आप लोगों को घर बार छोड़ने के लिए उकसाते हैं? वहाँ घर बार छोड़ने की नहीं, बल्कि विकारों को छोड़ने की बात की जाती है। ये राह ही ऐसी है जिस पर चलने वाले थोड़े होते हैं और देखने वाले बहुत ही ज्यादा। एक लाइट है जो मुझसे कुछ कहना चाहती है। चारों ओर लाइट ही लाइट।